तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2s माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2s माइनस 1 है, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहला, फिर समझाता हूँ उसको। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29, ठीक है। अब जब आप लाप्लास इन्वर्स करो, सबसे पहला काम, s के साथ कोई नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। s के साथ कोई भी नंबर अलाउड नहीं है। जब कोई नंबर अलाउड नहीं है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो मतलब s के साथ 2 है, वो 2 अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को कॉमन करके बाहर ले लूँगा। लेकिन कॉमन जब मैं बोल रहा हूँ, तो कॉमन होने के लिए यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था। क्या यहाँ पे 2 है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ? नहीं है। जब यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 खुद की मर्ज़ी से लिख देता हूँ। जब मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, इससे पहले वाले सम में भी बताया, तो मुझे डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस 2 को और इस 2 को कॉमन बाहर जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचा लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस 1/2, ठीक है ना, 1/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29। अब टाइप आइडेंटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये कुछ फैक्टराइजेशन जैसा लग रहा है। तो फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे 29 दिख रहा है, 29 कौन से टेबल में आएगा? 29 सिर्फ 29 के टेबल में ही आ सकता है। 29 1s are 29। अगर मैं 29 में +1 करता हूँ तो 30 होता है, यहाँ 30 नहीं है। -1 करता हूँ तो 28 होता है, यहाँ पे 28 भी नहीं है। मुझे यहाँ पर 4 चाहिए। तो मतलब ये आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका बॉस मेथड। प्रॉब्लम होगी ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉस के पास जाना पड़ता है। तो बॉस बोलता है कि भाई 2 स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है, मिडल टर्म उठा लो। मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, मिडल टर्म देखो क्या है, मिडल टर्म है 4, है ना। 4s तो मतलब 4, अपने को कोएफिशिएंट चाहिए। फॉर्मूला है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s, ठीक है। फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s, मतलब s के साथ वाला नंबर, s के साथ वाला नंबर तो 4 है, द होल स्क्वायर। 2 1s are 2 2s are, तो 2 1s are 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। बॉस बोलता है कि भाई तेरे पास यहाँ पर 4 मिसिंग है। उसने एक चीज़ का प्रॉब्लम दे दिया। दूसरी चीज़ है s प्लस या तो माइनस, है ना। क्या था फॉर्मूला, s प्लस या माइनस, तो s प्लस या माइनस बॉक्स द होल स्क्वायर। तो मैं प्लस लूँगा कि माइनस लूँगा, मैं प्लस लूँगा कि माइनस लूँगा, ये डिसाइड कौन करता है, s स्क्वायर के जस्ट बाद वाली साइन। s स्क्वायर के बाद प्लस है तो मैं प्लस लूँगा, तो s प्लस बॉक्स, बॉक्स में 2 है, द होल स्क्वायर। समझ में आ गया, s प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 2s are 4s प्लस 4। बॉस ने पहले ही बता दिया था कि आपके पास यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो अब यहाँ पर 4 हम लोग यूज़ करेंगे। 2 एज इट इज़, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस हाफ अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29। जो दिख रहा है पहले उसको हमने उतार दिया है। वहाँ पर मिसिंग क्या है, +4। जब मैंने +4 किया तो -4 भी करना पड़ेगा, और ये वाले पार्ट को आप ब्रैकेट में कंसिडर कर लो। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो यही है, और ये वाला पार्ट इक्वल टू s प्लस 2 द होल स्क्वायर है ना। ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या है, s प्लस 2 द होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे 29 माइनस 4, 29 माइनस 4 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या आ गया, ये आ गया 25, और 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 5 द होल स्क्वायर। समझ में आया, 29 माइनस 4 क्या होगा, 25। 25 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या है, s माइनस हाफ, ठीक है। अब ये वाला सम इससे पहले वाले सम की तरह ही है एकदम। यहाँ पर s प्लस 2 है, तो शर्त यह है कि ऊपर भी s प्लस 2 होना चाहिए था। यहाँ पर माइनस हाफ है, तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये 2 एज इट इज़ उतार दो। लाप्लास इन्वर्स ऑफ, न्यूमरेटर में s माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ है, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर +2 है तो ऊपर भी +2 चाहिए था। जब +2 मैंने खुद से लिखा तो -2 भी मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया s प्लस 2, ये एक पार्ट हो गया। -2 -1/2 ये दूसरा पार्ट हो गया आपका।
और ये डिनोमिनेटर वाला पूरा एक पार्ट हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -2 -1/4 आप डायरेक्ट कैलसी में भी कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4 बराबर -1 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा -5 अपॉन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 अपॉन 2 अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट अपना जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर +2 है, ऊपर भी +2 है, यहाँ पर +2 है, ऊपर +2 नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर s नहीं है। यहाँ s था तो इसीलिए यहाँ पर +2 हमको डालना ज़रूरी था, जो कि मेरे पास नहीं था। यहाँ पर s ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो किस तरीके से काम होगा, 2 एज इट इज़ लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब ये +2 को जब बाहर लेंगे तो e⁻⁻2t बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर -2 बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 है ना, 5 ऐसे लिख देता हूँ, नीचे 2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो गया ना 5 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हो। 2 टाइम्स e⁻⁻2t एज इट इज़ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारे पास में, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है cos 80, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा cos 80, ठीक है, cos 80 माइनस हाफ, और 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 क्या है नंबर है, तो 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा sin 5t, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ sin 5t, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, मैं बोलता हूँ सिर्फ आपको 2 स्टेप्स याद रखने, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप, जिसको मैंने नाम दिया है बॉस रूल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बॉस के पास जाते हैं, तो उसी तरह से बॉस ने 2 मेथड बताया है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके हिसाब से आप फर्स्ट शिफ्टिंग के कोई भी सम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।